हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी ईएलपी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट था, जो कि सब लोग अनुमान लगाए थे 31 जनवरी को आने वाला, और मैं बोलता रहा लगातार कि 31 जनवरी को आपका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन आप लोगों ने नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो बहुत भद्दे भद्दे कमेंट किए कि नहीं तुझे कुछ नहीं पता, और बहुत सारी चीजें बोलते रहे। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही बात बोलता रहा, लास्ट टाइम तक भी बोलता रहा कि देखिए 31 जनवरी को तो मुझे नहीं लग रहा है, बाकी आपको क्या लगता था आप कमेंट करके बताइए। लेकिन मैं साफ तौर पे बोलता था कि 31 जनवरी को रिजल्ट नहीं आया, और ऐसा सच भी हुआ कि 31 जनवरी को रिजल्ट नहीं आया। तो वही हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर भाई 31 जनवरी को रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो अगर 31 जनवरी को रिजल्ट नहीं आया तो अब रिजल्ट कब आएगा उसको भी हम लोग देखने वाले हैं कि ईएलपी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है, जहां पे 2,81,985 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होने वाला है, वो उसका रिजल्ट आखिर कब आने वाला है। उसके बाद से हम लोग ये भी देखेंगे कि आपका जो परीक्षा सीबीटी 2 है, आखिर इसका एग्जाम कब होगा और इसके लिए कितना दिन का आपको टाइम मिलेगा। तो उस टाइम में आपको पता है कि इसका जो सिलेबस है सीबीटी 2 का, वो थोड़ा सा हार्ड हो गया है। क्यों? क्योंकि आप मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, बेसिक साइंस भी पढ़ना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़नी है। उसके अलावा आपको ट्रेड टेस्ट में भी पास होना। अगर ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए तो आपका नंबर जांच ही नहीं जाएगी, कॉपी कोई मतलब ही नहीं होगा। समझ रहे हो? तो बहुत हार्ड हो जाएगी आपका सिलेबस। तो उसके लिए टारगेट क्या रखना है, कैसे पढ़ाई करना है, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद से बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है कि सर सीबीटी 2 की तैयारी करें या नहीं करें। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में बार बार ये डाउट चलता है कि सर मेरा हो पाएगा, सीबीटी 1 क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूं या ना करूं। इसके लेके भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है, तो उसको भी हम जवाब देने वाले हैं और आपको ये बताएंगे कि सेफ जोन अगर कितना नंबर आपका आ रहा है तो उस जोन में आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका सीबीटी 1 के लिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला। तो आइए सबसे पहले हम लोग वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले देखेंगे कि आखिर 31 जनवरी को रिजल्ट क्यों नहीं आया। जो कि मैं शुरू से ही बोलता था कि 31 जनवरी को रिजल्ट नहीं आएगा, वो साफ तौर पर एकदम क्लियर हो गया कि रिजल्ट नहीं आया। तो उसका मेन रीजन क्या था, मैं शुरू से बताया कि आपका जो तत्व और ताती का जो एक मैटर चलता था पनवाल, आपको भी पता है कि जुलाई में 24 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि हम जो तत्व और ताती वाले हैं उनके कुछ को एससी से उठाकर ओबीसी में डाल देंगे। ठीक है, उसी को लेकर रेलवे ने जितने तत्व ताती पनवा जो 5 कास्ट है बिहार की, उनसे सर्टिफिकेट मांगा कि आप लोग अगर एससी से ओबीसी में आ गया तो उसका हमको सर्टिफिकेट जो है 10 फरवरी तक प्रोवाइड कर दीजिए। और ऐसे कैटेगरी में जो लोग एससी से ओबीसी में चले जाएंगे उनको पूरा पर डिटेल आपको भेजना था, और जो लोग नहीं भेज पाएंगे उनको बाद में अगर वो ओबीसी में पहुंच गए और डिटेल अपना नहीं भेजे तो उनको जनरल में भी काउंट कर लिया जाएगा। इसीलिए रेलवे साफ तौर पे कही थी कि आप अपना डिटेल भेजिए। जो लोग एससी और एससी में उनको तो कोई दिक्कत था ही नहीं। तो अब बात आती है, तो रिजल्ट इसका आने का जो मेन रीजन था वो यही था कि जो एससी स्टूडेंट थे ओबीसी में चले गए थे, तो जब तक वो ओबीसी में उनका रिजल्ट तभी बन पाएगा जब उनके पास सर्टिफिकेट पहुंच पाएगी। और यदि जब तक ये लोग सर्टिफिकेट अपना प्रोवाइड नहीं कर देंगे रेलवे बोर्ड को, तब तक वो ओबीसी का रिजल्ट निकाल ही नहीं सकती। यहां तक कि वो एससी का भी नहीं निकाल सकती। भाई कुछ स्टूडेंट एससी से तो ओबीसी में गए हुए हैं। तो यहाँ पे भी आपको ही पता है कि जो इसका सीटों का जो बंटवारा के हिसाब से जो ओबीसी की जो रिजर्वेशन दिया गया उसी के हिसाब से तो निकालेंगे। मान लीजिए अगर 2,81,985 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होने वाला है सीबीटी 1 से सीबीटी 2 के लिए, और मान लेते हैं एससी से कुछ स्टूडेंट ओबीसी में चले जाएंगे, और ऑलरेडी अगर ओबीसी की सीट फुल रहेगी तो इन स्टूडेंटों को कहां पे गणना किया जाएगा, जो एससी से ओबीसी में चले गए। या ये भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट एससी से ओबीसी में चलेगा और ओबीसी में काउंट कर लोगे तो फिर एससी का समीकरण खराब हो जाएगा। तो इसी बेस को एससी और एससी जो तत्व और ताती पनवा का जो मैटर था, इसी वजह से जब तक रेलवे भर्ती बोर्ड के पास ये मैसेज नहीं पहुंच जाता कि कितने लोग एससी से ओबीसी में गए, तब तक उसका रिजल्ट देने का किसी भी तरीके से नहीं देगा, क्योंकि विवाद का मैटर हो जाएगा ना, और रेलवे बिल्कुल विवाद से बचना चाहता है। ठीक है, तो एससी और एससी की वजह से, एससी और ओबीसी की वजह से क्या हुआ, तत्व तातियों की वजह से आपका 31 जनवरी को रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपका चीजें सारी क्लियर हो गई। अब बात आती है कि आखिर आपका रिजल्ट कब आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही हो गया कि आखिर अब आपका रिजल्ट कब आएगा और सीबीटी 2 की परीक्षा कब तक होगी। तो देखिए रिजल्ट का क्या है, अभी भी आपका 10 फरवरी को इंतजार करना होगा। 10 फरवरी के बाद ही आपका रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है, जब तक कि भर्ती बोर्ड के पास सारे समीकरण सारे डॉक्यूमेंट इनके पहुंच नहीं जाते। हालांकि आप पहुंचे, भेजे या ना भेजे तो आपका मैटर है, लेकिन रेलवे बोर्ड ने टाइम तो दिया है ना, आपके पास टाइम दिया था तत्व ताती और पनवा वाले मैटर में कि आप लोग नया बनवा के भी भेज दीजिए। करीब 1 महीना 10 दिन का टाइम दिया था। ठीक है, इतने दिन में बनवा कर भेजिए या ना भेजिए तो आपका मैटर है, लेकिन रेलवे अपनी तरफ से कोई गलती करना नहीं चाहता।
तो आपको 10 फरवरी के बाद से ही आपको 10 फरवरी के बाद ही आपको रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है, यानी 10 फरवरी को आपको इंतजार करना होगा, उसी के बाद से ही आपका रिजल्ट आता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही रिजल्ट से कोई अपडेट आती है मैं आपको तुरंत वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो और जानकारी अच्छी लगती है तो भी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कर दिया करिए। आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर सीबीटी 2 की परीक्षा अब कब तक होगी। अब आपको भी पता है कि अगर 10 फरवरी के बाद रिजल्ट जाता है तो आपका सीबीटी 2 के लिए कम से कम 40 से 45 दिन तो रेलवे देगा ही देगा। 40 से 45 दिन तो रेलवे को देना ही है, उससे कम टाइम तो नहीं देगा किसी भी कीमत पे। आगे पीछे होते हुए भी 40 दिन या 45 दिन मान जाता है। मान लीजिए 40 दिन, यानी किसी भी कंडीशन में आपका जो एग्जाम है वो लास्ट मार्च में या अप्रैल में ही होना संभव लग रहा है, उसके पहले तो नहीं नजर आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि 2 मार्च से 20 मार्च तक तो आपका क्या चलने वाला है, आरपीएफ कांस्टेबल का ही एग्जाम चल रहा है। आरपीएफ कांस्टेबल का ही एग्जाम चल रहा है, इसके बाद से ही रेलवे के पास टाइम है, यानी कि लास्ट मार्च समझिए या अप्रैल में ही आपका एग्जाम प्रस्तावित है, मतलब होने की संभावना है। ठीक है, रेलवे बोर्ड इसी के बीच में आपका एग्जाम ले सकता है, तभी भी आपके पास 40 से 45 दिन किसी भी तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि आपको तैयारी कैसे करना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए, सीबीटी 2 की तैयारी आपको किनको करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं बता देता हूं। आपको भी पता है। अब बात आती है, एक मिनट चलिए, अब बात आती है कि आपको सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और सीबीटी 2 की तैयारी सिलेबस तो आपको पता है, ये वो सारी चीजें मैं देखना सीबीटी 2 की तैयारी करें या नहीं करें। इसके लिए हम लोग थोड़ा सेव कटाव देख लेते हैं एक बार, उसके बाद से ही हम बात करने वाले। तो आप यहाँ पे सेकेंड पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा कि जनरल की कितने नंबर ला रहे हैं, तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। ओबीसी की, एडब्ल्यूएस की, एससी की और एसटी की। देखिए आपको एएलपी के बारे में सब कुछ पता है कि जो एएलपी का जो सीबीटी 2 होने वाला है, सीबीटी 2 जो होगा ना, उसमें आपको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए हो जाता है और पार्ट बी हो जाता है। पार्ट बी तो बस पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क है। यहाँ पे 75 क्वेश्चन ट्रेड से आपके दिए जाएंगे और इसके लिए 60 मिनट का आपको टाइम भी दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें बस ये क्वालिफाइंग मार्क, इसको क्वालिफाई आपको करना है, पास हो जाएंगे बस उसका काम खत्म है। लेकिन जो ये पार्ट 1 है, इसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहां से आपको मैथ जो है, आपको मैथ आएगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग जो आएगी वो भी आएगा 25 क्वेश्चन का, और साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग देखेंगे, साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसको देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग को, तो ये आ जाएगा आपका 50 क्वेश्चन का। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 50 क्वेश्चन, और इसको तैयार करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहीं से आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहीं से सीबीटी 2 से ही 70% आपके नंबर जो है वो आपके फाइनल सिलेक्शन में जोड़ दिए जाएंगे। तो आप अधिक से अधिक स्कोर लेके आओगे तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको कम से कम यहाँ पे 75 से ऊपर टारगेट लेके चलना है, 75 से 80 आपको टारगेट लेके चलोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा सीबीटी 2 से फाइनल सिलेक्शन के लिए। साइको के लिए तो आपको पता है मतलब 8 लड़का बुलाया जाएगा, फिर फाइनल सिलेक्शन तो एक ही लड़के का होने वाला है। तो आपका तो ये स्वभाव है नहीं कि केवल मैं साइको पे जाऊंगा और फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। भाई इतना हार्ड मेहनत करना है ना, इतना हार्ड मेहनत करो कि सीबीटी 2 में इतने ज्यादा नंबर आ जाए कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको सोचना ना पड़े। ठीक है, साइको के लिए आप मिनिमम पास हो जाए तभी भी सिलेक्शन हो जाए। तो 75 से 80 के बीच में आपको नंबर लेके आने हैं। अब बात आती है कि कितने नंबर हमको लेके आए सर कि सीबीटी 1 में, कि हमको सीबीटी 2 के लिए बुला लिया जाए। तो वो सारी चीजें मैं बता देता हूं। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, यदि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो जनरल कैटेगरी में अगर देखेंगे, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके देखिए 35 से 36 नंबर यानी 35 प्लस नंबर आ रहे हैं ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप हर जोन में सिलेक्शन हो जाएंगे। क्योंकि ये सारी चीज आपको पता है कि सीबीटी 1 से 2,81,985 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होने वाला है, और 15 गुना जो डाटा है, 15 गुना जो लड़कों को लिया जाने वाला है, स्वाभाविक सी बात है काफी ज्यादा मात्रा में संख्या को लिया जाएगा। और ईएलपी में बहुत अच्छा स्कोर लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि उस बार पेपर भी टफ था। तो 75 क्वेश्चन में से अगर आपके 35 नंबर आ रहे हैं ना, 75 क्वेश्चन में से यदि आपके 35 नंबर आ रहे हैं, 2-4 नंबर कम भी आ रहे हैं, तभी भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए नॉर्मलाइजेशन आपको निर्भर करना पड़ेगा। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी में 35 के ऊपर आ रहे हो तो निश्चित तौर पर सीबीटी 2 की तैयारी में जुट जाओ,
नहीं तो सारी चीजें मैंने बताया, बाद में आपको पछताना ना पड़े। ठीक है, बाद में आपको पछताना ना पड़े। ठीक है, उसके बाद ओबीसी के अगर स्टूडेंट है तो ओबीसी वाले भाई अगर आपके 32 नंबर आ रहे हैं ना, 32 प्लस, तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा एएलपी में सीबीटी 2 के लिए। इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस के जो भी स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस वाले भी 32 के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ईडब्ल्यूएस वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा एलपी के सीबीटी 2 के लिए। एससी के यदि स्टूडेंट है तो एससी वाले अगर 30 नंबर आ रहे हैं तो भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा सीबीटी 2 के लिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और एसटी कैंडिडेट है तो आपके 25 के प्लस सीवी रहेंगे ना, तभी भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहां से 15 गुना लड़कों को सिलेक्शन भी होना है। और एक चीज और, काफी मतलब समझ रहे हैं ना, 2,81,985 स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको कहीं से भी होप नहीं खोना है, आशा नहीं खोना है। अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। और आगे आपको भी लगता है कि सर के द्वारा बताया गया रेगुलर कट ऑफ यदि सही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। और देखिए, मैं शुरू से बोल रहा था रिजल्ट नहीं आएगा, तो देखो रिजल्ट नहीं आया। और अब बोल रहा हूं 10 फरवरी, तो आपको पता ही है, तो सबको पता है कि 10 फरवरी के बाद ही आपका रिजल्ट आने वाला है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। बाकी अगर आप अभी से तैयारी में जुट जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपके स्कोर अच्छे आएंगे और आपका एएलपी में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अगर कोई और भी डाउट रहता है तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। और किसी भी तरीके से कोई भी आपको मन में सामंजस्य चल रहा, कोई भी डाउट चल रहा, तो वो भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए। हम आपको रेगुलर तौर पे अपडेट देते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते अगली वीडियो में फ्रेंड्स। अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ जाइए, जो डिस्क्रिप्शन में।